नमस्कार बच्चों, आज फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से और बहुत अच्छा लगा कि कल के जो वीडियो ग्रुप में डाला गया, हमारे जो स्टूडेंट थे बहुत अच्छे ढंग से उसको बनाए। कुछ बच्चे बनाकर भेजे भी, लेकिन कुछ ऐसे आलसी बच्चे जो पढ़ाई को मतलब टास्क समझते हैं, उन्होंने इन्हें देखकर सदैव छोड़ दिए। तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके प्रति समर्पित होइए और बना के आप ग्रुप में भेजिए, ताकि दूसरे लोग, दूसरे बच्चे प्रेरित हो और तब जाकर आपके प्रति और मैथ के प्रति दोनों के बीच जो गैप है वो आपको नज़दीक होगा और आप मैथ समझ पाएंगे। तो कुछ ऐसे बच्चों का कहना था, कुछ बच्चे ने हमें सवाल को बताया कि सर इस क्वेश्चन जो आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चे का था कि सर इसको अच्छे से कर दीजिए, समझ में नहीं आया। तो मैं इसके बारे में बताना चाहेंगे। उसके बाद हम कुछ ऐसे फॉर्मूला बचे, उस पर हम आपको मैथ सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए कि आखिर करना क्या है। मैंने आपको बताया था कि अवकलन डिप्रिसिएशन जो है, अवकलन जो है, अवकलन d/dx का एक पार्ट भाग। अगर d/dx नहीं है तो अवकलन नहीं है। तो इसके ही द्वारा हम अवकलन को बनाते हैं और हम हल करते हैं। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है sin 2x, तो आप देखेंगे कि आप इससे पहले, आप डिप्रिसिएशन करने से पहले d/dx लगाकर इसको आप क्वेश्चन बना दें। अब यह पूर्ण रूप से क्वेश्चन में बैठ गया। अब इसको तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे आप उसको ध्यान से देखेंगे। आपको यह मालूम है कि sin x का डिप्रिसिएशन क्या होता है, cos x होता है। आप जानते हैं कि d/dx sin x का डिप्रिसिएशन क्या होता है, cos x होता है। उसी प्रकार यहाँ पे sin 2x है, तो sin 2x है, उससे मतलब आपको, इससे अभी आपको मतलब नहीं रखना है। मतलब यह रखना है कि ये sin x ही है। मतलब है कि थीटा के सामने, थीटा में जो भी वैल्यू रहेगा 2x, 3x, 4x या कोई भी मान रहे हैं, उसको आप x ही समझिए, x मान लीजिए। तो समझिए कि sin x का क्या डिप्रिसिएशन होता है, cos x। तो हमने cos x लिख दिया, आपने इसको x माना तो x ही लिख। तो पहला भाग आपने काम कर लिया, सिंपल से तरीका है। साइन का cos x हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे x की जगह पर क्या है, 2x है। तो उस 2x जैसे ही 8 के बाद दूसरा 2, 3 रहेगा, तो एक बार तो साइन का cos x हो जाएगा, लेकिन फिर इसको भी हल करेंगे। तो आप इसके बगल में इंटू देकर d/dx 2x लिखेंगे। क्या लिख देंगे, 2x। तो इस 2 का तो डिप्रिसिएशन नहीं होता। मैं आपको बोला कि 2x को, जो 2 जैसे क्या है, एक अचर पद है, कांस्टेंट है, तो उसको पीछे करेंगे। तो उसको ऐसे कर सकते हैं, इसका तो हो चुका है, 10 के 10 रहेगा। आप इस 2 को पीछे करेंगे और तब d/dx लगाएंगे, तब d/dx लगाएंगे। आप ये भी जान रहे हैं कि 2x 2 d/dx कट के कितने इसका वैल्यू हो जाए, इसका वैल्यू 1 हो जाए। बच किया गया, यहाँ 2 बच गया। तो क्या होगा, 2 cos 2x, इसके आंसर हो जाएंगे। इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इस तरह से बना लेंगे। अगर आपके पास देखिए एक क्वेश्चन और मैंने देखा, जैसे साइन यहाँ पे cos 3x कर दिया, तो 3 नंबर क्वेश्चन आपको हल कर रहे हैं। तो 2 cos 3x, जब इसको जब हल करने का हम प्रयास करेंगे तो आप याद रखेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए कि पीछे, इसके पीछे अचर पद है जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को लेते हुए मेरा जो अवकलन हो वह कैसे हो। तो अब जब भी कांस्टेंट रहे तो आप से समझिए, उस कांस्टेंट को पीछे कीजिए और तब आप d/dx लगाकर cos 3x लिखिए। तब क्या लिखेंगे, d/dx लगाकर तब cos 3x लिखेंगे। तो 2 के 2, आप जानते हैं कि cos x का सूत्र क्या होता है डिप्रिसिएशन का। तो cos x का सूत्र होता है, याद रखेंगे, cos x का डिप्रिसिएशन होता है माइनस sin x। मैंने कल आपको लिखाया है, आप सभी फॉर्मूला को याद कर लीजिए। जब तक आप याद नहीं करेंगे तो ऐसे मैथ बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो cos का क्या होता है, माइनस sin x होता है, लेकिन sin x मतलब sin 3x। आप 3x को x माने, तो cos का क्या हुआ, माइनस sin x। अब इस 3x का भी होगा, तो आप लिखेंगे बगल में d/dx, यहाँ लिखेंगे 3x, d/dx। देखिए मैंने साइन cos का तो कर दिया, cos का माइनस साइन, लेकिन 3x का मैंने डिप्रिसिएशन किया, 3x का डिप्रिसिएशन मैंने किया है, नहीं किया है। तो उसको करने के लिए यहाँ माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाएंगे, 2 sin 3x हो जाएंगे।
अब क्या करेंगे, मैंने बताया कि 3 कांस्टेंट है, तो उसको कहाँ करेंगे, पीछे करेंगे, बाहर कर देंगे, और तब dy dx लगाकर x में लगाएंगे, तो फिर कट की इसका वैल्यू कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 2 sin 3x इंटू 3 हो जाएंगे, तो 3 से में गुना हो सकता है, 3 दूना 6 sin 3x, यह आंसर हो जाएंगे। आसान है बोले ना। तो आप फॉर्मूला को और इसमें जो माध्यम से कोई भी अंक है, यहाँ पे थीटा, यह जो वैल्यू होते हैं थीटा के वैल्यू होते हैं, तो कोई भी वैल्यू होगा आप उसको x मान लेंगे और फिर उसको डबल डिविजन। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कोई भी मैथ बना रहे हैं, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लेते हैं 4 tan x, जब 4 tan 2x चाहे x रहे तो किस तरह से बनाएंगे, और कुछ भी रहे, अगर यहाँ पे 4 tan 2x भी रहे, तो आप याद रखेंगे कि 4 जो है वो बाहर आएगा, और तब dy dx और tan 2x, ये सबसे सिंपल वे मैं बता रहा हूँ, कोई इसमें जोड़ घटाव नहीं है, कोई इसमें अति नहीं है कि 4 पीछे करेंगे tan 2x, आप tan 2x को छोड़ दीजिए, tan x समझिए। tan x का डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, आपने नहीं याद किया होगा। tan x का डिप्रिसिएशन sec स्क्वायर x होता है, उसी प्रकार tan x का जो हो जाएगा यहाँ sec स्क्वायर 2x होता है, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x। लेकिन अभी भी एक आदमी का जो डिप्रिसिएशन बाकी है, माने एक पॉइंट जैसे 2x का बाकी है, तो आप इसको आप याद रखेंगे, इस मान को नोट कर लीजिए, 4x का 4, 2x का 2, इसलिए कि जितने शॉर्ट में माइंड को नोट करेंगे अच्छा रहेगा, आप लगातार करते करते दिक्कत होगी। ax का क्या हो गया, a, सीधे समझिए कि अगर कोई भी अचर पद के साथ x हो तो वह अचर पद, चर पद खत्म हो जाता है और अचर पद रह जाता है, तो यहाँ 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x क्या है 2x, 3 का होगा 3, 4x का 4, x का a हो जाएगा, तो 4 दूना 8 sec स्क्वायर 2x, आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से आप क्या नहीं बना पाएंगे, तो इस पर कुछ होमवर्क मैं बिंदु नोट देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, तब मैं अगले पॉइंट में चलूंगा। देख लीजिए, जैसे 4 cos 2x, 4 sin 3x, a sin 2x, 4 sin 5x, इस तरह से क्वेश्चन आपको होमवर्क मैंने दिया, इस क्वेश्चन को आप बना के हमें भेजेंगे, और तब मैं आपको अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले पॉइंट के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले कुछ चैप्टर का कुछ ऐसे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन डील करने के बाद मैं अगले फॉर्मूला की तरफ जाएंगे, उस फॉर्मूला को बताने के बाद फिर चैप्टर के सारे क्वेश्चन डील करेंगे। तो मैं इसको